Good morning students. I will start your next exercise 2.4. लास्ट लेक्चर में मैंने 2.3 तक आपका पूरे जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट किए थे। तो मैं आज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल है उसके अंदर, कम से कम शायद 10 एग्जाम्पल है। कुछ 5-6 एग्जाम्पल मैं छुड़ा के दूंगा आपको, और जो एग्जाम्पल बचे रहेंगे वो आपने करना है और मुझे जो भी डिफिकल्टी आए वो मुझे पूछना है। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है बच्चों। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 when we interchange the digits it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? तो बच्चों पहले इसके अंदर मुझे तो लगता है एग्जाम्पल जब आप पढ़ते हो तो आपके कुछ भी दिमाग में नहीं आता होगा। तो बच्चों एक तो पहली बात आपने ये कंसीडर करना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे दिया क्या है बच्चों? 2 डिजिट नंबर। अब बच्चों 2 डिजिट नंबर में कौन से प्लेस होते हैं बच्चों? आप समझो 93 है, तो ये 9 कौन सी प्लेस है? सॉरी 3 कौन सी प्लेस है? यूनिट प्लेस है। और 9 कौन सी प्लेस है? टेंस प्लेस है। तो 2 डिजिट नंबर में क्या होता है बच्चों? एक यूनिट प्लेस होती है और दूसरी टेंस प्लेस होती है। तो हमको यूनिट प्लेस में तो टेंस प्लेस कुछ तो भी मानना पड़ेगा। The sum of the digits of 2 digit number is 9. Suppose unit place be x. यूनिट प्लेस क्या मानेंगे बच्चे लोग? हम x मानेंगे। तो टेंस प्लेस क्या आएगी? जो 2 डिजिट का नंबर है वो डिजिट की एडिशन कितनी आ रही है बच्चों? 9 आ रही है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब वो नंबर कोई भी रहने दो लेकिन वो 73 होगा। तो 7 + 3 कितना आया? 10। नहीं तो 72 होगा। 7 + 2 कितना आ गया बच्चों? 9। मतलब जो भी 2 डिजिट से वो नंबर बन रहा है उसकी सम दी है बच्चों 9। अगर उसमें से एक नंबर अगर मैंने x माना तो अदर नंबर बिकम 9 - x, एंड देयरफॉर टेंस प्लेस नंबर इज इक्वल टू 9 - x। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अगर यूनिट प्लेस x माना तो 2 नंबर के एडिशन अगर 9 है तो जो दूसरा डिजिट है टेंस प्लेस वो नंबर आएगा बच्चों 9 - x। तो दिया क्या है उन्होंने बच्चों? when we interchange the digits it is found that the resulting number is greater than the original number। मतलब हमको क्या चाहिए? ओरिजिनल नंबर हम पहले निकालेंगे बच्चों, क्योंकि आपको क्या मालूम हो गया बच्चों? यूनिट प्लेस मालूम हो गई, टेंस प्लेस मालूम हो गई, देन वी कैन फाइंड दैट नंबर। अब बच्चों कोई भी नंबर जब बनता है, समझो 73 बन रहा है, तो कैसे बनेगा बच्चों? ये है यूनिट प्लेस, ये है टेंस प्लेस। तो हम क्या करेंगे लो बच्चों? हम जो टेंस प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें यूनिट प्लेस ऐड करेंगे। क्या करेंगे? जो टेंस प्लेस नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें यूनिट प्लेस ऐड करेंगे, तो आपको मिलता है नंबर 73। 10 × 7 70 + 3 = 73। मतलब ऐसे नंबर मिलता है। अब बच्चों यहाँ पे 73 की जगह पे आपको यूनिट प्लेस भी मालूम है और टेंस प्लेस भी मालूम है। तो आपको जब ओरिजिनल नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों? ओरिजिनल नंबर = जो टेंस प्लेस का नंबर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 9 - x, और उसमें यूनिट प्लेस नंबर क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे, जो यहाँ पे किया। जो भी टेंस प्लेस नंबर रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें यूनिट प्लेस ऐड कर दो। अगर समझो 3 डिजिट नंबर है तो हम क्या करेंगे? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस आएगा। जो भी नंबर होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, प्लस टेंस प्लेस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस के नंबर को सिर्फ ऐड कर दो।
मतलब 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली 2 डिजिट नंबर कैसे मिलता है, ये जो अभी बताया मैंने वैसे मिलता है बच्चों। तो क्या आएगा बच्चों, ये बोलो 10 × 9 = 90 - 10x + x, मतलब आ गया बच्चों 90 - 10x + x = -9। दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर और रिजल्टिंग नंबर मतलब कौन सा रिजल्टिंग न्यू नंबर है बच्चों, इंटरचेंज द डिजिट। जब हम क्या करेंगे बच्चों, डिजिट इंटरचेंज करेंगे। डिजिट इंटरचेंज करेंगे इसका मतलब क्या होता है, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस की जगह पे जाएगा और टेंस प्लेस यूनिट प्लेस की जगह पे जाएगा। द नंबर obtained by interchanging the digits, is equal to, जब डिजिट हम इंटरचेंज करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा हमको, वो देखो बच्चों, जो टेंस प्लेस का नंबर है वो कहाँ पे जाएगा, यूनिट प्लेस पे जाएगा, और जो यूनिट प्लेस का नंबर वो टेंस प्लेस पे जाएगा। अब बच्चों ओरिजिनल यूनिट प्लेस पे x है तो वो टेंस प्लेस पे जाएगा, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, और उसमें ये टेंस प्लेस पे पहले, अब बाद में यूनिट प्लेस पे जाएगा तो यूनिट प्लेस का नंबर उसमें ऐड कर दो, मतलब 9 - x इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, ये नंबर मिलेगा। ये डायरेक्टली मत लिखो, इतना डायरेक्टली करो बच्चों, क्योंकि x टेंस प्लेस पे आएगा इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, और ये 9 - x पहले टेंस प्लेस पे था, अब यूनिट प्लेस में जाएगा तो यूनिट प्लेस में नंबर ऐड कर दिया। तो 11 - x सॉरी 10x - x = 9x। तो क्या किया बच्चों, मैंने टेंस प्लेस का नंबर को 10 में मल्टीप्लाई किया और इसमें यूनिट प्लेस का नंबर ऐड किया। ओके बच्चों, 10 - x = 9x + 9, ये नंबर मिल गया हमको बच्चों बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। जब हम डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो ये नंबर मिल गया। तो आपको दिया क्या है बच्चों, द इंटरचेंजिंग द डिजिट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर, मतलब ये जो नंबर है ये बड़ा है, किससे, इससे बड़ा है बच्चों, मतलब दोनों में का डिफरेंस कितना है बच्चों, 27। मतलब ये नंबर कौन सा, 9x + 9, ये नंबर बड़ा है, ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर कैसा है, कौन सा है बच्चों, 90 - 9x, और इसका डिफरेंस जो है ग्रेटर है, मतलब डिफरेंस कितना है बच्चों, 27। ये कंडीशन की है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, मतलब x मतलब टेंस प्लेस का और यूनिट प्लेस का नंबर हमको निकालना है, मतलब पहले तो हम x निकालेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, बोलो 9x + 9 - 90 + 9x = 27। बोलो बच्चों 9x, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो 9x + 9x = 18x। अब ये सब टर्म हम उधर लेके जाएंगे, 27 इधर नेगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव, + 90 इधर +9 राइट साइड में -9, मतलब ये कितना आ जाएगा बच्चों, 117 - 9। तो -9 करने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ गई, इफ यू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम दिस तो 108। 18 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, तो x = 108 डिवाइडेड बाय 18। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 6 × 1 = 6, 6 × 36, मतलब 18 × 6 = 108। Therefore x = कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब बच्चों ये यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस नंबर यूनिट प्लेस = 6 एंड टेंस प्लेस = 9 - x, मतलब 9 - 6 = 3। अब रख दो बच्चों, ये है तुम्हारी यूनिट प्लेस, ये है बच्चों तुम्हारी टेंस प्लेस, तो नंबर मिल गया बच्चों 36। नहीं तो क्या करो,
जो टेंस प्लेस का नंबर है 3 इंटू 10 करो, उसमें यूनिट प्लेस का नंबर ऐड कर दो, मतलब 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36 इज योर ओरिजिनल नंबर, 2 डिजिट नंबर। बहुत ही सिंपल है बच्चों ये एग्जांपल। ऐसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, 36 इज द करेक्ट, बहुत ही इजी एग्जांपल है, अच्छी तरह से दिमाग में ले लो बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल फिर देखेंगे बच्चों। सपोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शब्बोस प्रेजेंट एज। तो पहले तो वेरिएबल क्या मानना चाहिए ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए बच्चों। तो बच्चों शब्बोस के मदर का एज उससे एज से प्रेजेंट एज से 6 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सपोज प्रेजेंट एज, शब्बोस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर, ऐसा मानेंगे बच्चों। Therefore, शब्बोस मदर एज बिकम शब्बोस मदर एज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 6 टाइम्स, 6 टाइम किससे, शब्बोस के एज से, तो मतलब 6x। दिस इज दिस प्रेजेंट एज एंड इस मदर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बच्चों, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद दिया है बच्चों प्रेजेंट एज, शब्बोस एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, इसके 5 साल बाद, आपका एज अगर 16 ईयर है तो 5 साल बाद 21 हो जाएगा। मतलब जब भी आपको कुछ साल बाद का एज निकालना है तो जितने साल बाद का निकालना है तो उसमें हम ऐड कर देंगे। तो सपोज एज आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद ही दिया है ना, यस, फ्रॉम नाउ, आफ्टर 5 ईयर सपोज एज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो। आज अगर सपोज का एज प्रेजेंट एज अगर x ईयर है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 5 एंड हिज मदर्स एज, हिज मदर एज 5 साल बाद कितना हो जाएगा बच्चों, 6x प्लस 5, ये इतना 5 साल बाद दोनों का एज हो जाएगा। लेकिन उसमें रिलेशन दिया है कुछ तो भी, सपोज 5 इयर्स एज फ्रॉम नाउ विल 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज, मतलब शब्बोस का एज 5 साल बाद का उसके मदर के एज से 1/3 है, मतलब मदर के अगर 1/3 किया तो किसका एज मिलेगा बच्चों, शब्बोस का एज मिलेगा। मतलब ये 5 साल की कंडीशन है। मतलब मैंने क्या किया, प्रेजेंट एज तो हमको मालूम हो गया एज से, उससे हमने 5 साल बाद का एज निकाला, उसमें प्लस 5 कर दिया। तो कंडीशन क्या है 5 साल बाद में, कि सपोज एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब मदर्स के प्रेजेंट एज का 1/3 किसका एज है, शब्बोस का एज है। इसलिए मदर के 5 साल बाद के मदर के एज के 1/3 करने के बाद आपको शब्बोस का 5 साल बाद का एज मिलता है। तो 3 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 5, 3 से मल्टीप्लाई करो बच्चों। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी टर्म आपको अगर दिख रही है तो उससे हम ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 5, तो x राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेते हैं, 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 5 माइनस 15, तो क्या बचेगा बच्चों, ये माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10, मतलब माइनस माइनस बिकम प्लस, x इज इक्वल टू 10/3। दिस इज द आंसर आ गया है अपना शायद सपोज प्रेजेंट एज। सपोज का सपोज का 5 साल बाद का नहीं दिया है, तो सपोज हिज मदर्स प्रेजेंट एज दिया है, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब 5 साल बाद का निकालना जरूरी नहीं है, थोड़ी मिस्टेक हो गई बच्चों। तो प्रेजेंट एज का 1/3 है, मैंने 5 साल का 1/3 दिया है, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज दिया है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो मदर्स का प्रेजेंट एज क्या है बच्चों, 6x,
तो इसका हमको 1/3 करना, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। निकाला तो अच्छी बात है, नहीं निकाला तो भी चलिए। मतलब सपोज का 1/3 एज कब का है, मदर के प्रेजेंट एज का 1/3 बोले तो किसका एज मिलता है, सपोज का 5 वर्ष बाद का एज मिलता है। तो 3 डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, तो 3x + 15 इज इक्वल टू 6x, therefore 15 इज इक्वल टू 6x - 3x। तो बचेगा बच्चों 15 इज इक्वल टू 3x एंड therefore x इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5। मतलब x आ गया बच्चों। आपको निकालना क्या है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। ये सपोज का प्रेजेंट एज है 5 ईयर एंड एज ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6x 6 × 5 इज इक्वल टू 30 ईयर। बहुत सिंपल है। शब्बो 5 साल की है, उसकी मम्मी 30 साल की है। तो बच्चों उसके बाद थर्ड एग्जांपल, ये थोड़ा करेक्शन है, तो देखो बच्चों प्रेजेंट एज का 1/3 दिया था, तो मैंने आफ्टर 5 ईयर एज का 1/3 किया था, तो उसमें मिस्टेक हो गई बच्चों। तो प्रेजेंट एज का 1/3 करो। प्रेजेंट एज शब्बोस के मदर का कितना है 6x, उसका 1/3। बच्चों उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform, shirt material and that the cost him is ₹50 and trouser material that cost him 90 per meter. For every 2 meter of trouser material he buys 3 meter of shirt material। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। मतलब दोनों मटेरियल का रेशियो कितना दिया है बच्चों, 2:3 दिया है, 2:3। देन ही सेल द मटेरियल, ही सेल मटेरियल, ओके वो तो पहले निकालेंगे हम। तो रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ इसका दिया है 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज टू ट्राउजर मटेरियल का रेशियो किसके साथ दिया है, शर्ट मटेरियल के साथ। तो ये रेशियो है बच्चों शर्ट मटेरियल, तो ये रेशियो दिया है बच्चों 2:3, मतलब बराबर है बच्चों 2:3 ये रेशियो दिया है। मतलब ट्राउजर के लिए कितना मटेरियल लगेगा, देयरफॉर ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2x एंड शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू मटेरियल इज इक्वल टू 3x। बच्चों समझ में लो यार, बच्चों रेशियो दिया है ना, तो हमने कॉमन मल्टीपल लिया, तो आपको क्या मिलेगा कि ट्राउजर के लिए कितना मटेरियल लगता है 2x मीटर एंड शर्ट के लिए कितना मटेरियल लगता है 3x मीटर। उसके बाद क्या दिया है उन्होंने, उसको कॉस्ट कितनी लगती है, देखो बच्चों कॉस्ट तो आपको दिया है हसन 2 kind of material यूनिफॉर्म शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट इज 50 rupees। द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल बच्चों, अगर शर्ट मटेरियल 3x है, पर मीटर के लिए कितनी कॉस्ट लगती है बच्चों 50 rupees और शर्ट मटेरियल ही ₹50 पर मीटर, मतलब 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया बच्चों 150x बराबर, ये हो गई उसकी कॉस्ट, किसकी बच्चों शर्ट मटेरियल की। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा लगता है बच्चों 2x मीटर, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट ही 90 rupees, मतलब 180x rupees, इतना उसकी कॉस्ट लगेगी ट्राउजर के लिए। अब बच्चों ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट
अब बच्चों प्रॉफिट तो हम उससे निकालेंगे बच्चों। ये कॉस्ट प्राइस मालूम हो गई बच्चों हमको। दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अब उन्हें प्रॉफिट दिया है एंड देयरफॉर he sells material 12% per profit distributed total sale, तो total sale of shirt material का टोटल सेल हम देखेंगे। प्रॉफिट से हम निकाल सकते हैं बच्चों। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों 150x। उसको प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट शर्ट मटेरियल पे he sells material 12% and 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो पहला किसका दिया है बच्चों 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल he buys 3 मीटर शर्ट मटेरियल। मतलब ट्राउजर मटेरियल पे हमको 12% प्रॉफिट होता है और सेल मटेरियल पे हमको 10% मतलब 110 डिवाइडेड बाय 100 बराबर है बच्चों। और टोटल सेल ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 180x इंटू कितना प्रॉफिट होता है उसमें 112 डिवाइडेड बाय 100 बराबर है। उसको हम तो सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से समझ में लो। टोटल सेल ऑफ शर्ट मटेरियल एंड टोटल सेल ऑफ ट्राउजर मटेरियल, बहुत ही सिंपल है। हाँ तो बच्चों तो पहले यहाँ पे किसका दिया है व्हाट काइंड ऑफ शर्ट मटेरियल है प्रॉफिट 12%। शर्ट मटेरियल के ऊपर प्रॉफिट कितना दिया है बच्चों 12% मतलब 112 डिवाइडेड बाय 100 और ट्राउजर मटेरियल पे 10% प्रॉफिट मतलब 110 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे 0 गया, ये 0 गया, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 2 1 सा 2, 2 5 सा 2 6 सा मतलब कितना आ गया भाई 18 1 15 प्लस 168x बराबर है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ये 0 गए 0 गए 0 गए 18 8 सा 8 8 कैरी 11 1 सा 88 8 8 कैरी 11 1 सा मतलब 198x मतलब ये टोटल शर्ट मटेरियल का सेल आ गया और ये टोटल ट्राउजर मटेरियल का सेल आ गया बच्चों। अब टोटल सेल बोले तो क्या करेंगे हम इज इक्वल टू टोटल सेल इज इक्वल टू 168x प्लस 198x इज इक्वल टू कितना दिया है 36600 दिया है बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग एडिशन 16 1 कैरी 10 6 1 कैरी 366x इज इक्वल टू 3600 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड तो 3600 डिवाइडेड बाय 366 1 जा 100 मतलब x इज इक्वल टू 100। अब बच्चों पूछा क्या है आपको उन्होंने हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर मटेरियल टोटल कितना बाय हो गया आपको हमको निकालना है। तो 198x टोटल ट्राउजर मटेरियल कितना कॉस्ट में निकालनी है, टोटल ट्राउजर मटेरियल कितना बाय हो गया। तो टोटल ट्राउजर मटेरियल कितना है बच्चों 3x है, सॉरी ट्राउजर मटेरियल 2x है तो 200 मीटर टोटल ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू टोटल ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 into 100 इज इक्वल टू 200
मीटर, इतना मटेरियल क्या हो गया बच्चों, बाय हो गया। अगर आपको सेल निकालना था तो इसमें रखते थे हम लोग, टोटल सेल कितनी कॉस्ट आ गई तो इसमें एक्स रखते थे, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 19,000 कुछ तो भी 800 आ जाएगा। तो हमको सिर्फ कितना बाय किया हमने, कितना बिका वो निकालना है, तो 200 मीटर ट्रांसफर मटेरियल हमने बिका है। ओके बच्चों, टेक केयर।